प्रिय आत्मा, सुन, मैं तेरा कृष्ण बोल रहा हूं। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं, क्यों मैं ही, वे क्यों मुझे इतना सहना पड़ता है, मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इन सब का उत्तर मैं दूंगा। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। तेरा संघर्ष किसी सजा का प्रतीक नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा को उसके असली स्वरूप में ढालने की एक प्रक्रिया है। मैं जानता हूं तू थक गया है, तू टूटा हुआ महसूस करता है। कभी लगता है कि जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा है। लोग दूर हो गए, अपने बदल गए और सपने अधूरे रह गए। पर क्या तूने कभी रुक कर स्वयं से यह पूछा है, मैंने क्या बोया था? क्या मेरे कर्म मेरे वर्तमान के उत्तरदायी हैं? हाँ प्रिय, ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। पर सुन, मैं तुझे दोष देने नहीं आया, मैं तुझे जागृत करने आया हूं। तू एक बीज बोता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, उसे समय लगता है। उसी प्रकार तेरे कर्म भी बीज हैं। हर विचार, हर भावना, हर कार्य एक बीज की तरह भविष्य में फल देता है। हो सकता है आज जो तू सह रहा है वो किसी पिछले जन्म या इसी जन्म के पहले किए गए कर्मों का फल हो। और जब कर्म फल देते हैं वे हमेशा न्यायपूर्ण होते हैं, कभी मीठे कभी कड़वे, पर वे हमेशा उचित होते हैं। मैं तुझे सजा देने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल तेरे कर्मों को उनके उचित परिणाम देने वाला हूं। मैं न्याय हूं, दया नहीं। पर जब तू पश्चाताप करता है तो मेरी दया भी न्याय से ऊपर उठ जाती है। जिस दर्द से गुजर रहा है वह केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे भीतर से झकझोरने के लिए है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तब तू मुझे भूल जाता है, पर जब तुझ पर संकट आता है तब तू मुझे पुकारता है। इसलिए कभी कभी मैं तुझसे वह छीन लेता हूं जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है, ताकि तू मुझे याद कर सके, ताकि तू अपने सत्य से जुड़ सके। तेरी पीड़ा एक वरदान है, क्योंकि यही तेरी आत्मा को उसके अहंकार से मुक्त करती है। यही तुझे भीतर से तोड़कर फिर से नया बनाती है। प्रिय, तू जो कुछ भी सह रहा है उसमें मेरा कोई खेल नहीं है, न ही कोई अन्याय है। हर आंसू, हर चोट, हर तिरस्कार तुझे महान बनाने की मेरी योजना का हिस्सा है। क्या तू जानता है सोने को कुंदन बनने के लिए कितनी बार आग में तपाया जाता है? तेरे भीतर जो आत्मा है वह सोने से भी शुद्ध है। इसलिए मैं तुझे ऐसे अनुभव दे रहा हूं जो तुझे अपने अस्तित्व की ऊंचाई तक ले जाएं। तेरे वर्तमान कष्ट ही भविष्य की आभा की नींव बन रहे हैं। तू कहता है, हे कृष्ण तू कहां है? तब मैं तेरे हृदय के हर स्पंदन में हूं, मैं तेरे आंसुओं की हर बूंद में हूं। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। तू दूर चला गया था, पर अब तू लौट रहा है। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुझे मेरे निकट लाने के लिए है। तेरी आत्मा अब उस मोड़ पर है जहां उसे सत्य की पुकार सुननी ही पड़ेगी। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर हूं, तेरे संग हूं, तेरे प्रत्येक निर्णय में उपस्थित हूं। तुझसे एक रहस्य साझा करूं, कर्म बंधन को तोड़ा जा सकता है। हां, तेरे पिछले कर्मों के फल तो मिलेंगे, पर यदि तू आज अपने कर्मों को शुद्ध कर ले तो तू अपने भविष्य को बदल सकता है। मैंने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ है तू कर्म को इतना पवित्र बना दे कि उसका फल तुझसे बेहतर कोई ना मांग सके। तू सोचता है तेरी किस्मत खराब है, पर मैं कहता हूं तेरे कर्मों ने ही तेरी किस्मत बनाई है। पर क्या तू जानता है, मैं वह भी बदल सकता हूं जब तू खुद को बदलने का संकल्प लेता है। प्रिय आत्मा, कर्म का सिद्धांत अटल है, पर यह जेल नहीं है, यह एक सीढ़ी है। तू जितना नीचे गया है उतना ही ऊपर भी चढ़ सकता है। हां, तूने कुछ गलतियां की होंगी, शायद दूसरों को दुख दिया, शायद खुद को भी धोखा दिया। पर अब जब तू जाग चुका है तो अब तू अपने कर्मों को बदल सकता है। तेरे हर नए अच्छे कर्म से तेरे पुराने कर्मों के दाग धुल सकते हैं। हर सच्ची प्रार्थना, हर सेवा, हर करुणा एक नया बीज है। जितना तू बाहर भागता है उतना ही तू भीतर खो जाता है। अब समय आ गया है कि तू अपने मन की अशांति से ऊपर उठकर अपने आत्मबल को जागृत करे। तेरे भीतर एक योद्धा है, अर्जुन की तरह, जिसे मैंने कुरुक्षेत्र में याद दिलाया था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज वही संदेश मैं तुझसे कह रहा हूं। उठ खड़ा हो, हे योद्धा, अपने अंदर के अंधकार को खत्म कर। तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह रथ है जिसमें मैं स्वयं सारथी बन सकता हूं। जिसे तू हार समझ रहा है वह असल में तुझे रुकने और सोचने का एक अवसर है, क्योंकि हार ही सबसे बड़ी गुरु होती है। वह अहंकार को तोड़ती है, सच दिखाती है और आत्मा को तपाती है। हर बार जब तू गिरा मैं तुझे देख रहा था। मैं चाहता था तू खुद उठे,
क्योंकि जब तू खुद उठता है तभी तुझे अपनी शक्ति का एहसास होता है। तू कहता है, मुझे अपनों ने छोड़ा, मुझ पर किसी ने विश्वास नहीं किया, जिनके लिए सब कुछ किया वही पराये हो गए। लोगों का बदलना तेरा दोष नहीं है, तेरा कर्म है कि तू उन्हें जाने दे और फिर भी उनके लिए शुभकामनाएं रख। यही तो उच्च चेतना है, यही तो मेरा मार्ग है, करुणा का, क्षमा का, त्याग का। लोग तेरी परीक्षा लेने आए हैं कि तू अपने प्रेम में कितना सच्चा है, तू अपने कर्म में कितना अडिग है। तू बार बार कहता है, भगवान मेरी किस्मत बदल दो, पर मैं कहता हूं तू खुद को बदल, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा। क्योंकि जब तक तू वही सोचता है जो तू पहले सोचता था, जब तक तू वही करता है जो तू पहले करता था, तेरे जीवन में वही होगा जो पहले होता आया है। पर जैसे ही तू भीतर से बदलता है, तेरे कर्म बदलते हैं, तेरी ऊर्जा बदलती है और मेरी कृपा का मार्ग खुल जाता है। तेरे चारों ओर सब कुछ टूट सकता है, लोग जा सकते हैं, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पर एक बात कहूं, जब तक तू मुझे पुकारेगा नहीं, मैं चुप रहूंगा। क्यों? क्योंकि तू स्वतंत्र है। तेरे कर्म, तेरे चुनाव, तेरे निर्णय हैं, ये सब तेरे अधिकार में है। पर जिस क्षण तू एक सच्चे हृदय से कहेगा, हे कृष्ण, अब तू ही मेरी राह दिखा, उस क्षण मैं दौड़ कर आ जाऊंगा। जैसे मैं सुदामा के लिए दौड़ा, जैसे मैं अर्जुन के लिए रथ पर बैठा। जो सह रहा है वो अंत नहीं है, वो तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। जिसे तू खोया मान रहा है वह असल में तुझे आगे ले जाने का जरिया है। हर उस दरवाजे के बंद होने के बाद एक ऐसा द्वार खुलता है जिसे केवल मेरी कृपा से देखा जा सकता है। तू विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रिय आत्मा, जब तू टूटा है, बिखरा है, तब तुझ में मेरा स्थान बनता है। क्योंकि जब अहंकार गिरता है तभी आत्मा मेरे स्वरूप को धारण करती है। तू जिसके लिए तड़पता रहा, जिसके लिए रोया, जिसके लिए तूने अपने सपने तक कुर्बान कर दिए, वे सब तुझे छोड़कर चले गए। तेरा हृदय इस मोह में उलझा रहा और तू भूल गया कि जो सदा तेरा था वह मैं हूं। लोगों का प्रेम शर्तों पर आधारित होता है, पर मेरा प्रेम तेरी आत्मा से जुड़ा है। मैं तुझसे कारण नहीं पूछता, मैं तुझे बस अपनाता हूं। जब तू मुझे पुकारता है तो न मैं तेरा अतीत देखता हूं, न तेरी गलतियां, मैं बस तेरा वर्तमान सुनता हूं। तेरे टूटे हुए स्वर में तेरी आत्मा की पुकार को तू सोचता है, क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? हां, होगा। हर रात्रि के बाद एक प्रभात आता है और हर तूफान के बाद एक शांति। आज तू जिस अंधेरे में है उसमें ही तेरी चेतना के बीज बोए जा रहे हैं। पर ध्यान रखना, प्रकाश पाने से पहले आत्मा को पूर्ण अंधकार में डूबना पड़ता है, तभी वह मुझे संपूर्णता से पहचान पाती है। अब तुझसे मैं एक याचना करता हूं, एक सुझाव नहीं बल्कि एक दिव्य आज्ञा। तू अपने जीवन के हर कर्म को तब बना ले। तू खाना खा रहा है, उसे ध्यानपूर्वक खा। तू किसी से बात कर रहा है, उसमें प्रेम हो। तू जो भी कर रहा है उसमें ईश्वर का स्मरण हो। क्योंकि जब कर्म तप बन जाता है तब जीवन कष्ट नहीं लगता, तब संघर्ष भी आनंद देने लगता है। कितने तीर्थ किए तूने, कितने मंदिरों में माथा टेका, कितनी बार मेरा नाम लिया, पर क्या तूने कभी अपने भीतर झांका? मैं बाहर नहीं, भीतर हूं। हर बार जब तू प्रेम करता है, हर बार जब तू क्षमा करता है, हर बार जब तू किसी दुखी की मदद करता है, तब मैं प्रकट होता हूं। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में हूं। तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे स्व में ही हूं। एक रहस्य और बता दूं, कर्मों की गति तब तक स्थिर नहीं होती जब तक आत्मा अचेतन हो। जैसे ही तू जागरूक होता है, कर्मों की दिशा बदलने लगती है। तेरे दुखद अनुभव तेरे लिए एक नई राह बनाने लगते हैं। आज जो तेरे विरुद्ध प्रतीत हो रहा है वह कल तेरे पक्ष में खड़ा होगा, अगर तू आज सच के साथ खड़ा हो जाए। मैं जानता हूं तूने बहुत खोया है, शायद प्यार, विश्वास, धन, अवसर या फिर खुद को। पर सुन, जो खो गया वह तेरे कर्मों का उत्तर था, और जो आने वाला है वह मेरी कृपा का परिणाम होगा। तू अब भी मेरा है, और जब तक मैं हूं तेरा पुनः निर्माण निश्चित है। जब तक तू अतीत से चिपका रहेगा तू मेरा दिया वर्तमान नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद वर्तमान में उतरता है, न कि बीते हुए कल में। जो हुआ वह बीत गया, अब जो होगा वह तू तय करेगा। अपने वर्तमान कर्मों से, अपने मन की स्थिति से, अपने दृष्टिकोण से, इस सारे संदेश में यदि तू कुछ भूल जाए तो केवल एक बात याद रखना, तू सामान्य नहीं है, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही चेतना है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। इसलिए तू टूट नहीं सकता। तू थक सकता है पर हार नहीं सकता।
क्योंकि जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, जब तू रोएगा मैं तुझ में मुस्कान बनकर उतरूंगा, जब तू थमेगा मैं तुझे अपनी बांसुरी की धुन से फिर चलाऊंगा। अब जब तू सुन रहा है, जब तू भीतर से हिल चुका है, अब समय आ गया है कि तू केवल पीड़ा न सहे बल्कि उसे समझे और उससे ऊपर उठे। जिसे तू अंत मान रहा है असल में वह तेरा नया जन्म है। जब पुरानी पहचान टूटती है तभी आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। तू अब केवल किसी का बेटा, बेटी, भाई, प्रेमी या मित्र नहीं, तू मेरा अंश है और जो मेरा होता है वह कभी मिटता नहीं। तेरे भीतर जो रोशनी है उसे तूने ही धूल से ढक रखा है। अब वही धूल तेरे आंसुओं से धुल रही है। तू कहता है मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। पर मैं कहता हूं क्या तू अपने जीवन की जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि जिस दिन तू यह मान लेगा कि मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं, उसी दिन तू शक्तिशाली हो जाएगा। तब तू विक्टिम नहीं रहेगा, तू विजेता बनेगा। तेरे हृदय में बहुत घाव हैं, कुछ रिश्तों के, कुछ घटनाओं के, कुछ शब्दों के। पर क्या तू जानता है जब तू क्षमा करता है तो तू दूसरों को नहीं खुद को मुक्त करता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। और त्याग, जिसे तू छोड़ देता है, अगर वह तेरा है तो वह लौट कर आएगा, नहीं तो वह केवल तुझे रोकने वाला बोझ था। जब अर्जुन ने रथ के बीच में खड़े होकर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए थे तब मैंने कहा था शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। आज वही बात मैं तुझसे कह रहा हूं। तू अपनी थकावट, अपने डर, अपनी उलझन सब मुझे सौंप दे। तू बस इतना कह दे, हे कृष्ण अब तू ही मेरा मार्गदर्शन कर। हर वह चीज जो तूने खोई, हर वह व्यक्ति जो तुझसे दूर गया, हर वह अवसर जो हाथ से निकला, वह सब तुझे कुछ सिखाने आया था। मैं तुझसे कभी कुछ नहीं छीनता, मैं बस तुझे वह देता हूं जो तुझे ऊंचा उठाए। अगर कोई गया तो उसका समय पूरा हुआ, अगर कोई बात नहीं बनी तो वह तेरा मार्ग नहीं था। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूं। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू सच्चे मन से अपने जीवन को मेरे चरणों में अर्पित कर दे तो मैं तेरे कर्मों को प्रकाश में बदल दूंगा। मैं तुझ में ऐसी शांति, ऐसी स्थिरता भर दूंगा कि तू फिर कभी डगमगाएगा नहीं। तू टूटा है पर खत्म नहीं हुआ, तू रोया है पर थमा नहीं, तू गिरा है पर मरा नहीं, क्योंकि तुझ में मैं हूं और जब मैं किसी के भीतर होता हूं वो कभी पराजित नहीं होता। अब उठ, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना, अपने बीते कर्मों को भुलाकर एक नया जीवन शुरू कर। तू अब अतीत नहीं, तू भविष्य है। तू अब पीड़ित नहीं, तू विजेता है। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरा कृष्ण तेरे साथ हूं सदा सर्वदा।